दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के बारे में और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उनके रे डायग्राम, उनके यूजेस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आज। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर्स के बारे में, कॉन्केव मिरर्स के रूल, उसके रे डायग्राम और उसके यूजेस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखो, इसके जो हमारे पास रूल्स है वो बिल्कुल सेम है जो कॉन्केव के लिए थे, एग्जैक्टली सेम। ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी इनर साइड कैसी होती है, पॉलिश्ड। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या है, उसमें भी क्या था, पैरेलल रे। कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कहां से पास होती है, फोकस से। इसका देखो, ये रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कहां से पास होगी, अगर इसको पीछे में मीट करवाती हूं तो फोकस से। ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे उसका था। नेक्स्ट क्या है, फोकल पॉइंट। उसमें फोकल पॉइंट क्या था कि जब भी कोई रे फोकस से पास होगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी रे कैसे आ रही है, फोकस से पास होती हुई, देखो इस रे को, ये फोकस से पास होती हुई आ रही है इस तरीके से, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सेम रूल है, जो कनकेव के थे वही कॉन्वेक्स के थे। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। सेम कनकेव में था, बिल्कुल सेम कॉन्वेक्स में है। लास्ट रूल उसका क्या था, अगर कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी विद सेम एंगल। इसमें देखो, ये आई इंसिडेंट रे पोल से टकराई, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस रिफ्लेक्ट बैक कर दी। ठीक है, इसके रे डायग्राम देखो, इसमें कोई 6 रे डायग्राम नहीं है जैसे कनकेव में थे, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम। सबसे पहला हमारे पास रे कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। तो जब भी कोई रे इंफिनिटी से आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। देखो, कनकेव मिरर कैसा मिरर था, कन्वर्जिंग मिरर, वो सारी रेस को कन्वर्ज कर रहा था। ये कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। देखो, ये मेरे पास रेस आई इस तरीके से, इसके बाद ये हमें ऐसा लगता है कि पीछे मीट करती है, एक्चुअल में ये क्या कर रही है, देखो इस तरह से डाइवर्ज हो रही है। ये रेस आई, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से। कनकेव रेस को कन्वर्ज करता है और ये रेस को डाइवर्ज करता है। ठीक है, सेकेंड इसका केस, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरे पास क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। कहां पे रखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये रखा मेरे पास क्या, ऑब्जेक्ट। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहां से पास होगी, फोकस से, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों कहां पे मीट हुई है, बिहाइंड द मिरर, इधर। ठीक है, कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, इसमें हमेशा इमेजेस कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। देखो, इससे पहले वाले केस में कहां पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। इस वाले केस में कहां पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज हमें प्रोवाइड करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसके क्या यूजेस है, देखो इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये बहुत ही वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को हमें दिखा सकता है। जैसे कि हमारा ये सबसे पहले यूज होता है सेफ्टी मिरर में। सेफ्टी मिरर हमारे कहाँ पे, जैसे पार्किंग एरिया में लगे होते हैं, उसमें हमें जो पूरी गाड़ी है वो एक साथ दिखाई दे सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें कैसा देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। ये रेस को डाइवर्ज करता है। ठीक है, मतलब ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देगा और उस पूरे व्यू को किसी एक पॉइंट पे हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट,
रियर व्यू मिरर, जो हमारी गाड़ियों में साइड में जो मिरर लगे होते हैं, आप कभी उसमें देखो, पीछे का जो भी ट्रैफिक है या जो रोड है वो हमें पूरी दिखाई दे सकती है उसमें। मतलब इतनी बड़ी रोड, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा ट्रक हमें इस छोटे से मिरर में दिखाई दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियर व्यू मिरर हमें कैसा एंगल प्रोवाइड करता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट का यूज होता है ये सीसीटीवी सिस्टम में। इसमें भी सेम काम होता है, एक छोटे से कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? सेम कॉन्वेक्स मिरर इसके अंदर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ये मान लो हमारे पास अपने एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि ये ओरिजिन से इधर जो भी चीज होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। और ओरिजिन से इधर जो भी चीज होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। सेम ऊपर कैसा होता है सब कुछ? पॉजिटिव, और नीचे कैसा होता है सब कुछ? नेगेटिव। बस इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम आज के साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कॉन्केव के बारे में। देखो, कॉन्केव में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करते हैं? मिरर के सामने, मतलब हर बार ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होता है। ठीक है, ओरिजिन से ये वाली साइड कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, ये कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस देखो ना, नेगेटिव है, और यू को हमेशा हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो कनकेव के लिए यू कैसा आ जाएगा? ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, अच्छा, इसका देखना, इस फेयर को अगर मैं पूरा कर देती हूँ तो इसका जो फोकस है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इस तरीके से। और दोनों ही ओरिजिन से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे हमारे पास? नेगेटिव। फोकस भी इसमें नेगेटिव होता है, और कर्वेचर भी इसमें कैसा होता है? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लो इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेरे पास कैसा होता है? इसमें नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। अब ये डिस्टेंस देखना, यहाँ से y एक्सिस वाला कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हाइट ऑफ इमेज, इसमें कहाँ पे इमेज बनती थी? कुछ तो यहाँ पे बन रही थी मिरर के सामने, और एक इमेज थी जो हमारा स्पेशल केस था उसमें मिरर के पीछे। ठीक है, जो नीचे की तरफ इमेज बनी है उनको देखो, यहाँ से नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, मतलब मेरी जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट, वी, इमेज का डिस्टेंस। देखो, इमेज अगर मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज मेरी कुछ यहाँ पे भी बन रही थी इस डिस्टेंस पे, और कुछ ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे भी बन रही थी। जो ओरिजिन से इधर है वो सारी नेगेटिव, जो ओरिजिन से इधर है वो सारी पॉजिटिव। इसका मतलब वी भी मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कनकेव के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? यू ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज और वी ये नेगेटिव भी हो सकते और पॉजिटिव भी हो सकते। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो कैसे रहेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव रहेंगे तो कैसे रहेंगे? रियल एंड इनवर्टेड। डन। अब बात करते हैं एक बार कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सेम, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं यू कहां पे प्लेस करती हूँ हर बार, यहां पे। ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, इसका मतलब फॉर कॉन्वेक्स मिरर u इज नेगेटिव। ठीक है, इस सर्कल को अगर मैं पूरा करती हूँ इस तरीके से, तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे लाई करेगा और कर्वेचर यहाँ पे। इसका देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ओरिजिन से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव। जो f है वो भी पॉजिटिव और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पॉजिटिव। डन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा मैं यहाँ पे प्लेस कर रही थी, कॉन्वेक्स में भी। इसका मतलब ये देखो y एक्सिस के टर्म्स में पॉजिटिव, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा इसमें, पॉजिटिव। इसमें जो इमेज बन रही थी वो हर बार इस साइड बनी थी ऐसे, ये देखो पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें हाइट ऑफ इमेज कैसी आती है, पॉजिटिव। और इसमें v कैसा आता है, इसमें इमेज बनती कहाँ है, हमेशा इस साइड, ओरिजिन से इस साइड। इसका मतलब इसका v कैसा आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए। अब यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर के लिए जो भी चीजें इधर रहेंगी वो सारी पॉजिटिव, जो इधर रहेंगी वो सारी पॉजिटिव और जो इधर रहेंगी वो सारी नेगेटिव। वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ रहेंगी वो सारी पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ रहेंगी वो सारी नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी सेम है, जो इस साइड रहेगा वो पॉजिटिव, जो इस साइड रहेगा वो नेगेटिव। वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ रहेगा वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ रहेगा वो नेगेटिव। ठीक है, देखो कनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा, u कैसा था, नेगेटिव, v कैसा था, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड। फोकल लेंथ और कर्वेचर कैसे थे इसके, नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव होगी तो रियल इन्वर्टेड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या था, सब कुछ पॉजिटिव था, सिर्फ u ही इसमें नेगेटिव है। कॉन्वेक्स को ये आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉन्वेक्स में सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ एक u ही हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डन। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f हमारे पास क्या होता है, f हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से कितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ये मान लो मेरे पास मिरर है, मिरर के यहाँ से इसके पोल से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज कॉल्ड u। v क्या होता है, इस पोल से कितनी दूरी पे इमेज बनी है, दैट इज कॉल्ड v, इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। मिरर फॉर्मूला आया समझ में, हमारे पास क्या होता है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आए। ठीक, तो शुरू करते अपने न्यूमेरिकल, जो बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में लाइट चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ शुरू करें। अब कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है इसमें, u in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size. याद करो सेम साइज सिर्फ एक ही कंडीशन में होता था, वो कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज हमारी बनती थी, ठीक है। इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ पे बनी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे बनी होगी हमारी इमेज, एट सी। ओके, अब मुझे अब एक बात बताओ, मैंने आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशन बताया था, वो क्या था, जो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू एफ कितना है, -10 -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, मेरा सेम साइज है, मतलब ये एट सी अब मेरा आ चुका है, यू भी मेरा कहाँ पे प्लेस्ड है, -20 सेंटीमीटर पे, और वी भी मेरा कहाँ पे बना है, -20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें ये जो लिखा हुआ है माइनस, इस माइनस का मतलब क्या, इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कैसी बनी है, अगर v नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड, अगर ये पॉजिटिव आता तो वर्चुअल इरेक्ट, और कहाँ बनती, बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव है इसलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और रियल और इनवर्टेड। डन, योर न्यूमेरिकल आया सबको समझ में। नेक्स्ट चले, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या निकालना है हमें, v when an object is placed at a distance of 15 centimeter, u given है हमें 15, u is always negative so -15, from a concave mirror of focal length 10 centimeter, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। अब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f कितना है हमारे पास, -10 इज इक्वल्स टू 1/u, u कितना है, -15 प्लस 1/v। 1/v हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/v इसको यहाँ भेज दो, 1/-10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150, यहाँ कितना आ जाएगा, 15 - 10, 1/v कितना हो जाएगा, 5/150। ओके, इट इज -15 प्लस 10, तो माइनस का 5 आएगा, कितने पे जाएगा, 30 पे। ये कितना आ जाएगा, 1/-30। यहाँ से अगर मुझे सिर्फ v निकालना है तो v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज चाहिए कहाँ पे आई है, -30। इस माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। डन, आया ये समझ में। हमने v कैसे अपना फाइंड आउट करा, इस फॉर्मूले पुट करा, जो क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। f गिवन था -10, u गिवन था -15, v हमें फाइंड आउट करना था। हमने क्या करा, एलसीएम लिया, कितना आया, 150। क्या आ जाएगा, -15 प्लस 10 करके कितना आ रहा है हमारे पास, -30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, when an object is placed at a distance of 15 centimeter, object distance इस बार given है u,
-15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो वो है u हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स। ठीक है। कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो v गिवन है 10, अब पॉजिटिव या नेगेटिव, वहां लिखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के आगे ही बनी, तो कैसी होगी? नेगेटिव। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्या निकालना है? f हमें निकालना है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ गिवन है? नहीं, वही फाइंड आउट करनी है। u कितना है हमारे पास? -15, और v कितना है हमारे पास? -10। एलसीएम कितना आ जाएगा? अगेन -150, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -10 -15 -25 अपॉन में 150, 5 5 25, ये जाएगा 30 पे, 1/6। तो 1/f मेरे पास कितना आ रहा है? ये रहा माइनस और 1/6, तो f मेरे पास कितना आ जाएगा? -6 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ द इमेज, हमारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। u हमें कितना गिवन है? -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इस बार मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v हमें निकालना है। देखो r हमें 30 गिवन है, फोकल लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, तो f कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब लगा दो फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है? 15, u हमारे पास कितना है? -10, इसको यहां भेज दो, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 150, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 प्लस 15, 1/6। तो यहाँ से v मेरे पास कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। देखो v कैसा है मेरे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कैसी बनेगी इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेज मेरे पास कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि v कैसा है मेरे पास? पॉजिटिव आया है। और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। देन और वैसे भी कॉन्वेक्स हमेशा कैसी इमेज देता है? वर्चुअल इरेक्ट। और कहां बनाता है? बिहाइंड द मिरर। इतने न्यूमेरिकल्स आ गए सबको समझ में? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।